वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बीपीएससी ट्री क्लास 1 to 5 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है किरण पब्लिकेशन की बुक से, जो कि काफ़ी बेस्ट बुक मानी जाती है, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 9 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 8 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन खत्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसका पीडीएफ विद सॉल्यूशन टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, वस्तु पर घर्षण बल सदैव कार्य करता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वस्तु पर घर्षण बल सदैव कार्य करता है आरोपित बल की विपरीत दिशा में। ऑप्शन नंबर बी। वस्तु पर घर्षण बल सदैव आरोपित बल की विपरीत दिशा में कार्य करता है। किसी वस्तु का भार बढ़ने पर घर्षण बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय पशु है? भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। ऑप्शन नंबर ए। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। 1972 तक शेर भारत का राष्ट्रीय पशु था। प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत 1973 से बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीक को देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। राष्ट्रीय गान जन गण मन है। राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय नदी गंगा है। राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगई डॉल्फिन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन ए में दिया गया है, विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है, जो कि बात सही बोला गया है। कारण आर में दिया गया है, ऑक्सीजन से भरी होने के कारण CO2 आग को कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अंततः आग पर नियंत्रण हो जाता है। कारण भी सही दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, खेती में उर्वरक का उपयोग होता है। खेती में उर्वरक का उपयोग होता है, आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सरल मशीन नहीं है? सरल मशीन नहीं है सिलाई मशीन। ऑप्शन नंबर डी। जिस मशीन को चलाने के लिए विद्युत मोटर, चेन एवं गियर का उपयोग किया जाता है, जटिल मशीन कहलाता है, जैसे सिलाई मशीन, साइकिल, मोटर, बड़े बड़े कल कारखाने तथा चारा काटने की मशीन आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छर से नहीं फैलती है? मच्छर से नहीं फैलती है वह बीमारी हो जाएगा फ्लू। ऑप्शन नंबर डी। मच्छर के काटने से होने वाली बीमारी है मलेरिया, डेंगू तथा फाइलेरिया। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा घर्षण लाभप्रद है? घर्षण का लाभप्रद हो जाएगा फर्श पर चलने का घर्षण। ऑप्शन नंबर सी। घर्षण के कारण हम आराम से चल व दौड़ पाते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाला वह बल जो गति का सदैव विरोध करता है, घर्षण बल कहलाता है। अगला प्रश्न है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर डी। जबकि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाते हैं, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मकान की छत पर दौड़ते हुए बालक में मकान की छत पर दौड़ते हुए बालक में गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर ए। मकान की छत पर दौड़ते हुए बालक में गतिज ऊर्जा निहित होती है। गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जल विद्युत श्रेष्ठ है क्योंकि
जल विद्युत श्रेष्ठ है क्योंकि यह प्रदूषण रहित है, यह खत्म होने वाली नहीं है, यह प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडिया गेट किस शहर में अवस्थित है? इंडिया गेट अवस्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए, इंडिया गेट नई दिल्ली में अवस्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से असत का चयन करें। इसमें असत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड जेनर रेबिस टीका, जो कि गलत दिया गया है। एडवर्ड जेनर ने 1796 में चेचक के टीके की खोज की थी, न कि रेबिस के टीके की। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। किण्वन की खोज लुई पास्चर ने की थी। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। बैसिलस एंथ्रेसिस की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जबकि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री अमित शाह हैं। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। वर्तमान में भारत का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के राज्यपाल कौन हैं? बिहार के राज्यपाल हैं श्री राजेंद्र अलेरकर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिकथन ए में दिया गया है, जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है, जो कि बात सही है। कारण आर में दिया गया है, जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण सूक्ष्म स्थिति में नहीं हो सकता है। यह भी कारण आर सही दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दरभंगा जिले के दक्षिण में कौन सा जिला है? दरभंगा जिले के दक्षिण में जिला हो जाएगा समस्तीपुर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा खाद्य घटक हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करता है? तो दोस्तों वह खाद्य घटक हो जाएगा विटामिन। ऑप्शन नंबर डी। विटामिन हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन और खनिज हमारे शरीर के विकास और रखरखाव के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी पर स्थित सबसे गहरे स्थान को कहते हैं? पृथ्वी पर स्थित सबसे गहरे स्थान को कहते हैं मरियाना गर्त। ऑप्शन नंबर ए। मरियाना गर्त या चैलेंजर गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसकी गहराई है 11,022 मीटर। अगला प्रश्न है, बिहार का लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों बिहार का लोक नृत्य हो जाएगा झिझिया। ऑप्शन नंबर ए। झिझिया बिहार का लोक नृत्य है। कथक उत्तर भारत का लोक नृत्य है। तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। छऊ झारखंड राज्य का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, किस देश को क्रिकेट का जन्म स्थान माना जाता है? तो दोस्तों वह देश है इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन धमनियों के संबंध में सही है? धमनियों के संबंध में जो कथन सही है वह है ऑप्शन नंबर ए, यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त संचारित करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, एलोरा में गुफाएं और रॉक कट मंदिर है। एलोरा में गुफाएं और रॉक कट मंदिर है हिंदू, बौद्ध और जैन के लिए। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, दांत के सबसे कठोर भाग को कहते हैं? दांत के सबसे कठोर भाग को कहते हैं दंतवल्क। ऑप्शन नंबर बी। दंतवल्क दांत का सबसे कठोर हिस्सा है। यह दंत शिखर को ढकता है। यह एक बृहद कठोर सफेद भाग है। अगला प्रश्न देखते हैं, ठंडा करने पर गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठंडा करने पर गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है संघनन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, कल्पना करें कि आप समुद्र किनारे रहते हैं, आप कैसे पता करेंगे कि चक्रवात आ रहा है?
कल्पना करें कि आप समुद्र किनारे रहते हैं, आप कैसे पता करेंगे चक्रवात आ रहा है? तो दोस्तों हम पता करेंगे तेज हवाओं को महसूस करके। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, केवल ए सही है। अगला प्रश्न है, अपने प्रथम श्रेणी पदार्पण पर 13 शतक बनाने वाले खेल के इतिहास में पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों वह खिलाड़ी के नाम है शकीबुल गनी, ऑप्शन नंबर डी। बिहार के शकीबुल गनी खेल के इतिहास में अपने प्रथम श्रेणी पदार्पण पर 13 शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, थॉमस एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? थॉमस एडिसन ने आविष्कार किया था इलेक्ट्रिक बल्ब का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, सरकार का कौन सा रूप नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है? तो दोस्तों सरकार का वह रूप हो जाएगा लोकतांत्रिक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी प्रक्रिया पौधों को ठंडा रखती है? तो दोस्तों वह प्रक्रिया है वाष्प उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने वाले उपकरण को कहा जाता है ओडोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, गोल्डन बॉल अवार्ड किस खेल में दिया जाता है? तो दोस्तों गोल्डन बॉल अवार्ड दिया जाता है फुटबॉल खेल में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में है? तो दोस्तों वह पर्वतीय श्रृंखला हो जाएगी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, बीसीजी टीके का प्रयोग किस रोग के लिए किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्यूबरक्लोसिस रोग में। अगला है विषम चुने, इसमें विषम हो जाएगा मसूड़े, ऑप्शन नंबर सी। दांत, जीभ और तालु मनुष्य और स्तनधारी जीव के मुंह के अंदर स्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय गान पर सांकेतिक भाषा में बने वीडियो का निर्देशन किसने किया है? भारतीय राष्ट्रीय गान पर सांकेतिक भाषा में बने वीडियो का निर्देशन किया है गोविंद नीलानी ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इरिट्रिया देश किस महाद्वीप में है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका महाद्वीप में। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रेसिस डैश से संबंधित है? ब्रेसिस संबंधित है ग्रेट ब्रिटेन का ईयू निकाय से, ऑप्शन नंबर बी। दो शब्द ब्रिटेन और एग्जिट मिलकर ब्रेसिस शब्द बनाते हैं। ब्रेसिस यूरोपीय संघ से यूनाइटेड किंगडम का प्रस्थान है जो 31 जनवरी 2020 को हुआ था। ब्रिटेन यूरोपीय संघ छोड़ने वाला एकमात्र स्वतंत्र देश है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित जानवरों में से किस एक की त्वचा शोषण अंग है? तो दोस्तों वह है मेढक, ऑप्शन नंबर ए। केचुआ और उभयचर जैसे मेढक अपनी त्वचा से सांस लेते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश जौ उत्पादन में सबसे आगे है? जौ उत्पादन में सबसे आगे है रूस, ऑप्शन नंबर सी। रूस विश्व में जौ का सबसे बड़ा उत्पादक है। राजस्थान राज्य भारत में जौ का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला प्रश्न है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज को किसने हराया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद गौरी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑन्कोजिन किसका कारण बन सकता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैंसर का। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। 1 जनवरी 1949 से भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, आप सभी ने सपेड़ों को बीन बजाते देखा होगा। बीन बनाने के लिए किस सब्जी के सूखे खोल का इस्तेमाल होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लौकी का। अगला प्रश्न है, खारे पानी में विकसित पौधों को डैश कहा जाता है? खारे पानी में विकसित पौधों को कहा जाता है हेलोफाइट्स, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फियोलॉजी डैश है? तो दोस्तों फियोलॉजी है भाषाओं का विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से कौन से दो महासागरों के बीच से गुजरती है? तो दोस्तों वह दो महासागर हो जाएगा प्रशांत और हिंद महासागर। अगला प्रश्न देखते हैं, बोरा किस अनाज की किस्म है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चावल की। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से शहर को स्वर्णिम द्वार का शहर कहते हैं? स्वर्णिम द्वार का शहर कहते हैं सैन फ्रांसिस्को शहर को, ऑप्शन नंबर डी। सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है। गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को खाड़ी को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, जो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर एक जलडमरूमद है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नई दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई को जोड़ता है? तो दोस्तों वह राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा NH8, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह कहलाता है? ज्वारीय बंदरगाह कहलाता है कांडला, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला है, निम्नांकित में कौन अपारदर्शी है? तो दोस्तों इसमें पारदर्शी हो जाएगा कांच, ऑप्शन नंबर सी। पारदर्शी पदार्थ वह होता है जिसके आर पार देखा जा सके, जैसे कांच, साफ पानी, स्पिरिट और हवा। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल मंदिर बिहार में कहाँ स्थित है? जल मंदिर बिहार में स्थित है पावापुरी में, ऑप्शन नंबर बी। बिहार के नालंदा जिले के पावापुरी में जल मंदिर है, जहां पर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। यह जैन धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजू कपड़ों को रंगने का काम करता है, वह कपड़ों को रंगने के लिए नीचे दिए गए किन फूलों के रंग का प्रयोग कर सकता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिनिया और गुलदावरी फूल का। गेंदा, जिनिया आदि अनेक फूलों से रंग बनाए जाते हैं। इन रंगों का उपयोग कपड़ों को रंगने के लिए किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। सर्वप्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 ईस्वी को मनाया गया था। अगला प्रश्न है, एक वस्तु जो सभी रंगों को अवशोषित करती है और कई रंग में परावर्तित नहीं करती है, कहा जाता है? तो दोस्तों वह रंग है काला, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मखाना की खेती होती है। मखाना की खेती होती है जलीय में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कैक्टस पौधा है। तो दोस्तों कैक्टस पौधा है मरुभूमि का, ऑप्शन नंबर बी। मरुभूमि पौधे के उदाहरण है नागफनी, कैक्टस एम, यूफोबिया आदि। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। कथन 1 में दिया गया है, विद्यालय में और आस पड़ोस में बच्चे को एक दूसरे की मदद करने का मौका देना चाहिए, जो कि कथन सही बोला गया है। कथन 2 में दिया गया है, एक दूसरे से बच्चे सहजता से बहुत कुछ सीखते हैं। तो दोस्तों कथन 2 भी सही दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, गुलाबी सिर वाला बत्तख है। गुलाबी सिर वाला बत्तख जंगलों से लगभग खत्म हो गए हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि में स्लेट पर कितनी बिंदुओं को उभार कर लिखा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 बिंदुओं पर। ब्रेल लिपि में स्लेट पर 6 बिंदुओं को उभार कर लिखा जाता है। ब्रेल लिपि की खोज फ्रांसीसी नेत्रहीन लुइस ब्रेल ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रयान 2 को सफल बनाने वाली 2 महिलाएं हैं। चंद्रयान 2 को सफल बनाने वाली 2 महिलाएं हैं मुथैया वनिता एम ऋतु कड़िधल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लंबी अवधि तक खाद्य पदार्थ रखना हो तो पानी का अंश निकाल देना चाहिए। अगला प्रश्न है, ताप और प्रकाश ऊर्जा के स्रोत हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य के।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से कौन जलीय पौधा नहीं है? जलीय पौधा नहीं है वह है गुलाब, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम है हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, रबी फसल के उदाहरण हैं। रबी फसल के उदाहरण हैं गेहूं, दाल, सरसों, मटर आदि। अगला प्रश्न देखते हैं, उस देश का नाम बताइए जिसने अंतरिक्ष में पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था। तो दोस्तों वह देश था रूस, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित पंक्तियों में से किसके बारे में जिक्र किया जा रहा है? तो दोस्तों पंक्ति है, धरती पर जीवन लाया, खेत सींच कर लहराया, पर जब बाढ़े लाता है भारी आफत ढाता है। तो दोस्तों यह कहा गया है बाढ़ के बारे में। अगला प्रश्न है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज व्यवस्था में। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे लंबा जानवर है? विश्व में सबसे लंबा जानवर है जिराफ। अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि सूखाड़ होता है? कृषि सूखाड़ होता है जल के अभाव में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया रोग से शरीर का जो अंग प्रभावित होता है वह है लीवर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार की पहली रेल लाइन निम्नलिखित में से कौन थी? बिहार की पहली रेल लाइन थी ईस्ट इंडिया रेलवे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो दोस्तों भारत में कुल राज्य हैं 28 और 8 संशासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग है राजगीर में, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में स्थित है। रज्जू मार्ग एक प्रकार का वाहन है जो 2 तारों के बीच केबल द्वारा पर्यटकों को ले जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों इसमें सही विकल्प हो जाएगा ए और बी। डॉल्फिन में गिल नहीं होते हैं, वे सिर पर स्थित नासादर से श्वास लेता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ए और बी सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है? भारत में केवल पाया जाता है घड़ियाल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रमुख होता है सरपंच। अगला प्रश्न देखते हैं, आकाश का नीला रंग किस कारण दिखाई देता है? आकाश का नीला रंग दिखाई देता है कम तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।